हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पे एनवायरमेंटल जीके का जो सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसका तीसरा सेट है। तो अगर आपने बाकी के 2 सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसे तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो ये होता है मांसाहारी जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें तीनों प्रकार के उपभोक्ता के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बता देता हूँ मैं। पहले उपभोक्ता कौन होता है? तो पहला उपभोक्ता होता है शाकाहारी। दूसरा कौन होता है? तो दूसरा होता है ऐसा मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा मैंने बताया कि ऐसा मांसाहारी जो अन्य मांसाहारियों को खाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने टिड्डा देखा होगा। टिड्डा टिड्डा जो है घास वगैरह ये सब खाता है। इस टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है। और इस मेढक को कौन खाता है? तो सांप खाता है। तो ये पहला हो गया उपभोक्ता टिड्डा, दूसरा उपभोक्ता हो गया मेढक, और तीसरा उपभोक्ता कौन हो गया? तो सांप हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज का ई बुक और 1000 प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहते हैं तो आप लोग जो है सिर्फ 49 रुपये का पेमेंट करके हमसे ले सकते हैं। आपको सिंपली हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। नंबर मैं बोल देता हूँ 6206375183 पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। आपको 49 रुपये का पेमेंट करके ई बुक और 1000 एमसीक्यूज जो है मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के इन्वायरमेंट बेस्ड। ठीक है, और अगर आप लोग केवल 1000 MCQs ही लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा 29 रुपीज़ में। लेकिन जो केवल 1000 MCQs है वो केवल इंग्लिश में होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके द्वारा जल के प्रदूषण के कारण होता है। तो ये मरकरी जो है पारा जल में घुल जाता है तो हमारा मिनी माता रोग हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है ओजोन छिद्र की अवधारणा पृथ्वी के वायुमंडल के किस क्षेत्र से सबसे अधिक संबंधित है। तो ये जो है स्ट्रोपोस्फेयर यानी कि समताप मंडल से संबंधित है, ध्यान में रख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। तो प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रेड डेटा बुक किस पर डेटा प्रदान करती है। तो ये जो है लुप्त प्राय जानवरों पर डेटा प्रदान करती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है कि बीओडी का पूर्ण रूप क्या है। तो बीओडी का पूर्ण रूप जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ऑप्शन ए। बीओडी के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने एक पहले भी वीडियो में इसको करा रखा है। आगे पढ़ेंगे कि ये बीओडी होता क्या है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। ओजोन परत के छिद्र का प्राथमिक कारण, तो प्राथमिक कारण जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ओजोन परत के क्षरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम हो सकता है। तो इससे हमारा इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटारेस्टिक्स यानी कि मोतियाबिंद और स्किन कैंसर हो सकते हैं। ओजोन क्षरण के कारण स्किन कैंसर और मोतियाबिंद हो सकते हैं। ओजोन क्षयकारिक पदार्थ को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लक्ष्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते का क्या नाम है। तो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत मुख्य रूप से किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन परत का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्राथमिक कार्य है फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं कि जीवित जीवों और उनके पर्यावरण से के बीच जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंध के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक जल निकाय में सुपोषण यानी कि यूट्रिफिकेशन में किससे कमी आती है। तो यूट्रिफिकेशन में कमी आती है घुलित ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घुलित ऑक्सीजन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं कि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। यहाँ पे कथन कह रहा है कि एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार होता है उसका पिरामिड उल्टा होता है, और कारण कह रहा है कि किसी भी समय पादप प्लावक जो उत्प्लावक होते हैं उसका जीव भार प्राणी प्लावक जिसे हम लोग मछली बोल सकते हैं, उस जो उपभोक्ता होती है उसके जीवन भार से बहुत कम होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को अगर इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज का ई बुक और 1000 प्रैक्टिस MCQs चाहिए तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और 49 रुपये खर्च करके आप लोग जो है इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज का ई बुक और प्रैक्टिस MCQ ले सकते हैं। और अगर आप ई बुक नहीं लेना चाहते हैं, केवल MCQ लेना चाहते हैं, तो आप उसे भी 29 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आपको ये केवल इंग्लिश में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जिसे हम लोग NGT भी बोलते हैं शॉर्ट में, उसके संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है कि कौन से सही है। तो जो NGT है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, 2010 के तहत स्थापित किया गया एक वैधानिक निकाय है। सेकंड बोल रहा है कि यह नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। और तीसरा बोल रहा है कि इसके आदेश बाध्यकारी हैं और इसमें मुआवजे और बहाली के रूप में राहत देने की शक्ति है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इसके सारे कथन जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो अधिनियम है वो 2010 का है और ये 1908 के तहत बाध्य नहीं है। ठीक है, और इसके आदेश जो है वो बाध्यकारी है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव प्रबलीकरण जिसे हम लोग बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं वो होता क्या है। तो बायो फोर्टिफिकेशन जो है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने का प्रक्रिया होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूट्रिफिकेशन वैल्यू ऑफ क्रॉप्स थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कन्वेंशनल ब्रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि कार्बन पृथक्करण जिसे हम लोग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, उसका उस शब्द का तात्पर्य क्या है, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने और दीर्घकालिक भंडारण की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कि कार्बन को हम लोग भंडारण कर सकते हैं, यही होता है कार्बन पृथक्करण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत एक मिशन नहीं है। तो ऑप्शंस है कि राष्ट्रीय सौर मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन या स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन। तो स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन जो है NAPCC पे के तहत मिशन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल किस प्रकार का प्रदूषक है, प्रदूषक कारण प्रभावित हो रहा है। तो ये एयर पोल्यूशन के कारण ये प्रभावित हो रहा है। इसके मार्बल्स जो है खराब हो रहे हैं और अम्ल वर्षा के कारण भी इसके मार्बल्स जो है खराब हो रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस क्लास का PDF भी आपको पैड बैच में मिल जाएगा, जो आप लोग इन्वायरमेंटल जनरल नॉलेज का जब आप कोर्स परचेज करेंगे 49 रुपये देकर, या फिर 29 में आप MCQ परचेज करेंगे तो वहाँ पे इसका PDF भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। डेली क्लास आएगी और डेली क्लास का PDF भी आप लोगों को मिलता रहेगा उधर व्हाट्सएप में, तो आप लोग जो है जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा की घटना का मुख्य कारण क्या है। तो अम्ल वर्षा की घटना का मुख्य कारण जो है वो है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ठीक है, एट द एटमॉस्फेयर, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है होता है।
स्मॉग शब्द के बारे में मैंने पहले आपको बताया होगा। स्मोक और फॉग को मिला के स्मॉग बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे बीओडी के बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो अब जानते हैं कि बीओडी होता क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी के एक निश्चित आयतन के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इस मात्रा को ही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, जो कि बीओडी का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो बीओडी का फुल फॉर्म अभी क्वेश्चंस में आया था, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनी माता रोग आप लोग जानते ही हैं कि पारा के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे आपका खास क्वेश्चन है कि इटाई रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? तो इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है, ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है जो कि गलेगा नहीं ऐसा? तो कागज़ गल जाएगा, खाद्य अपशिष्ट भी गल जाएगा, मृत जानवर भी गल जाएंगे। प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि ये गलेगा नहीं। ऑप्शन बी आपका सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकेन किसका अच्छा संकेतक है? तो लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का अच्छा संकेतक है। वायु प्रदूषण आपका ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आंसर नीचे लिखा होगा, हाँ देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका वायु प्रदूषण करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रदूषक का स्रोत नहीं है? तो मिट्टी प्रदूषक कैसे होता है? तो मिट्टी प्रदूषक होता है उर्वरक, कीटनाशक या औद्योगिक अपशिष्ट के कारण। तो इसमें वर्षा जो है वो नहीं है मिट्टी प्रदूषक का कारण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि क्षेत्रों में मिट्टी प्रदूषक का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका प्राथमिक कारण है कीटनाशकों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, ठीक है। और आज का आपको लोग लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो क्या हो सकता है? तो मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो मिट्टी कम उपजाऊ हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए ये 30 क्वेश्चंस है। आप लोगों का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग जो है कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इन्वायरमेंटल जीके का ई बुक और एमसीक्यू भी चाहिए होगा तो आप लोग जो है 49 रुपये का पेमेंट करके हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।